जय जवान जय किसान दोस्तों, मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, अपने YouTube चैनल पे जो आप लोग बहुत अच्छे प्यार दिए हैं और जो हम ऑफलाइन कोचिंग स्टेबल करना चाह रहे थे, जिस कारण से परेशान थे, और अब ये परेशानी खत्म हो चुकी है। आपके ऑफलाइन सेंटर भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब आपके कंटिन्यू वीडियो जाते रहेंगे। ऑफलाइन सेंटर आप लोगों को तो पता ही है कि अखाड़ा घाट पुल के बगल में है ना। कोचिंग आपके अपने यूट्यूब चैनल का ऑफलाइन कोचिंग भी खुल चुका है दोस्तों। चलिए तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां हम लोग खत्म किए थे। हम लोग पढ़ रहे थे मगध। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? मगध पढ़ रहे थे। मगध में हम लोग कुछ वंश को देखे थे, जैसे कि हर्यक वंश देख चुके थे हम लोग दोस्तों। हर्यक वंश हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को क्या देखना है? शिशुनाग वंश। क्या देखना दोस्तों? तो शिशुनाग वंश देखना है। शिशुनाग वंश की अगर हम लोग बात करेंगे इतिहास में, तो शिशुनाग वंश जो है ना, वो 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व चला था। कहां से कहां तक? तो 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है। आपको पता है, जो आप पिछला क्लास देखे होंगे कि शिशुनाग वंश की शुरुआत कैसे होती है दोस्तों। तो शिशुनाग वंश जो है उसको, अगर आप एक हम लोग पढ़े थे हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक जो था वो था नागदशक। कौन था दोस्तों? नागदशक। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। और ये जो नागदशक था, नाग है ना, वैसे हम लिखे हैं, हाँ लिखे हैं कि नागदशक। इसी नागदशक को, इस नागदशक को मारा। किसने मारा? तो शिशुनाग ने। नागदशक को हत्या कर दिया शिशुनाग ने और खुद का अपना वंश स्टेबल कर लिया, यानी कि अपना वंश चालू कर दिया दोस्तों। उस वंश का नाम क्या आपने रखा? तो शिशुनाग वंश। क्या रख दिया दोस्तों? शिशुनाग वंश। वो शिशुनाग वंश की हम लोग बात करेंगे। तो शिशुनाग ने कब से कब तक शासन किया? तो शिशुनाग ने 412 से तो स्टार्टिंग हुआ और ये 394 ईसा पूर्व तक चला। सारे के सारे जो डेट है वो कैसे है? ईसा पूर्व है दोस्तों। क्या है? ईसा पूर्व। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। ये 4-5 दिन जो आप लोग का 5 दिन 6 दिन जो डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए हम बहुत माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर स्टेबल कर रहे थे उसमें और हम सारा काम अकेले कर रहे हैं, जिस कारण से हमें परेशानी हुआ है। कुछ लोगों का हमें सहयोग मिला है और बच्चे सभी सहयोग किए हैं, स्टूडेंट सभी आकर के सहयोग किए थे दोस्तों, है ना। जिन लोगों ने सहयोग किया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आप व्यूअर्स है, आप लोग ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से ही क्या किया, आज ऑफलाइन सेंटर भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो शिशुनाग, शिशुनाग के जो है उन्होंने क्या किया? अवंती, एक राज्य था अवंती, और दूसरा कौन? वत्स। तो अवंती पर उन्होंने हमला किया और अवंती को भी क्या कर लिया? उन्होंने जीत लिया दोस्तों। अवंती को भी क्या कर लिया दोस्तों? जीत लिया। यानी अवंती पे हमला किया और अवंती को भी मगध में मिला लिया। फिर वत्स राज्य पे हमला किया और उसको भी क्या कर लिया? उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया, मगध में। और उन्होंने कुछ खास ज्यादा काम नहीं किए, एक ही काम किए उन्होंने। राजधानी, उनका जो क्वेश्चन पूछता है कि राजधानी, राजधानी की बात करेंगे तो वो पाटलिपुत्र से कहा ले गए? वैशाली। पाटलिपुत्र से वो राजधानी कहाँ लेके चले गए दोस्तों? तो वैशाली लेकर के चले गए। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में आते हैं कौन दोस्तों? कालाशोक। कौन? अगला शासक कौन है? कालाशोक। इन्हीं के पुत्र थे। शिशुनाग के पुत्र कौन थे? कालाशोक। ये जो कालाशोक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, कालाशोक, इनका शासन अब शुरू होगा। तो 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक चला। अब ये 94 से 66 कैसे हो जा रहा है? घटते जा रहा है। इसके ऊपर हम लोग डीपली बात कर चुके हैं जब हम लोग शुरुआत किए थे कि ईसा पूर्व में कैसे डेट घटते हैं और ईस्वी में डेट बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ हम लोग बात करते हैं कि कालाशोक। अब कालाशोक के बारे में समझेंगे। कालाशोक ने इसमें अपनी राजधानी, जिनके पिताजी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गए थे, उन्होंने फिर से वैशाली से वापस कहाँ लिया है? तो पाटलिपुत्र। कहाँ लिया दोस्तों? पाटलिपुत्र में फिर से वापस उन्होंने लिया है। कौन? कालाशोक। और सबसे इंपोर्टेंट बात जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कालाशोक के समय में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, सेकेंड, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। संगीति, संगीति मतलब जानते हैं ना दोस्तों? संगीति हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े हैं पूरा अच्छी तरह से, जैन धर्म भी पढ़ चुके हैं। आपको अपने यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बौद्ध संगीति, अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये किनके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में ही हुआ था। आगे हम लोग बात करेंगे तो कालाशोक के बारे में कुछ मिथ यानी कुछ भ्रम है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। कालाशोक में अगर बात करें
तो इनको ब्राह्मण वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ब्राह्मण वंश का क्या माना था दोस्तों? संस्थापक माना जाता है। और पुराण में इनको क्या कहा गया है? क्षत्रिय। पुराण के अनुसार अगर हम लोग देखें तो क्या कहा जाता है? क्षत्रिय। और कुछ जगहों पर ब्राह्मण वंश के क्या कहा जाता है दोस्तों? संस्थापक भी माना गया है। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें ध्यान रखना है इनके बारे में। अब जो है इस वंश में अब जो भी राजाएं हुए छोटे छोटे, जैसे कि नंदीवर्धन। कौन है? नंदीवर्धन दोस्तों। कौन है अगला शासक? नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन जो थे ये इस वंश के यानी शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कहलाएंगे। कैसे? तो नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने कर दिया। किसने कर दिया दोस्तों? महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंदीवर्धन के हत्या कर दिया और इन्होंने कहा कि हम इस वंश के शासन नहीं चलाएंगे, हम एक अपना वंश क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे दोस्तों। जिस तरह से शिशुनाग ने नागदशक के हत्या किया और हर्यक वंश को समाप्त किया और अपना वंश शिशुनाग वंश चलाया दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे महापद्म नंद ने नंदीवर्धन को हत्या कर दिया। नंदीवर्धन को क्या कर दिया? हत्या। और एक अपना वंश, कौन सा वंश दोस्तों? नंद वंश। याद करिए कौन सा वंश? नंद वंश। वंश को चालू किया। जाहिर सी बात है हम लोग अगला कौन सा पढ़ेंगे? नंद वंश। तो नंद वंश थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं तो देखिए, हम लोग एक ट्रिक पढ़े थे हसीन मशुकसा। याद करिए दोस्तों, ह सी न, है ना। ह से हम लोग हर्यक वंश पढ़ चुके हैं, सी से शिशुनाग वंश तुरंत अभी पढ़े हैं। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? न से नंद वंश दोस्तों। कौन सा वंश? नंद वंश। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया है दोस्तों? अगर यहां तक क्लियर है तो क्या कर लिए, इसको उतार लीजिए। और बहुत बहुत माफी चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि 4-5 दिन आप लोग को वीडियो नहीं मिला। आप लोगों का कारण पता ही है, हम लोग ऑफलाइन आपके लिए इंस्टीट्यूट खोल रहे थे। जितने बच्चे हैं, है ना, जो जनरल कंपटीशन के जितने बच्चे हैं सभी के लिए, जो एकदम जीरो लेवल से शुरू करना चाहते, एकदम बिगिनर, जिसको कुछ जनरल कंपटीशन का नहीं पता है, उसके लिए मेरा कोचिंग बहुत बेस्ट साबित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम शुरू से सिखाएंगे, लोग इंटर पास कर जाते हैं, मैट्रिक पास कर जाते हैं, आगे करना क्या है यही नहीं पता होता है, जिस कारण से हम लोग बहुत भटकते हैं। हमारे बच्चे भटकते हैं, हम लोग भी भटके थे दोस्तों, हम लोग भी भटके हैं और अभी तक भटक रहे हैं। यही कारण है कि हम लोग को सही समय पे गाइडलाइंस नहीं मिला। तो हम उनको गाइडलाइंस देने का काम करेंगे। तो बुआ ये करोगे तो हम ये विषय लोगे ये बनोगे, इस तरह से तैयारी करोगे तो इसका एग्जाम आप दे सकते हैं, इसका सिलेबस ये है। सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे क्लासेस में, ऑफलाइन में। ऑफलाइन के लिए आप लोग आना पड़ेगा। जस्ट 18 घाट पुल के बगल में है कोचिंग। और आप लोग को पते हैं कि जितना वीडियो गया उसमें बैनर पोस्टर सारे हैं। आप वीडियो देख करके क्या कर सकते हैं, हमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर हाँ कहाँ पे क्लास है, दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करिए या फिर आप कमेंट में लिखिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, इसको उतार लीजिए।